दोस्तों, नमस्कार। आज मैं सोच रहा था कि भगवान भी अगर पक्षपाती है तो फिर इंसान ही अगर पक्षपाती है तो इसमें क्या दिक्कत है। यदि भगवान पक्षपाती है तो इंसान भी पक्षपाती होता है, तो इसमें कौन सी आश्चर्यजनक बात है। मैं भगवान को पक्षपाती क्यों कह रहा हूँ, ईश्वर को पक्षपाती क्यों कह रहा हूँ। मैं खुद बजरंगबली का भक्त हूँ, तमाम देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, मानता हूँ। लेकिन कभी कभी मन में ये बात आती है कि ईश्वर खुद पक्षपाती है। क्यों पक्षपाती है? क्योंकि ईश्वर ने जिसको पैसा दिया उसको दान पुण्य का दिल नहीं दिया, और जिसको पैसा नहीं दिया उसी को भावुक बनाया। समझ रहे हैं आप? मतलब जिसके पास पैसा नहीं होता ना, उसको दान पुण्य करने की चुल्ल ज़्यादा मची रहती है उसको, और वो मदद करने के लिए आतुर होता है। दूसरे की मदद करने के लिए, दूसरे की परेशानियों को वो अपना समझ बैठता है। लेकिन वहीं उल्टा, जिसके पास पैसे होते हैं उसको दूसरों की परेशानियों से कोई मतलब नहीं होता है। अब मतलब नहीं होता है कि मतलब रखना नहीं चाहता है, कि ईश्वर ने उसका हृदय ही ऐसा बनाया है कि वो बहुत ज़्यादा किसी की परेशानियों का लोड नहीं लेता है। और जिसके पास, अच्छा पैसा इसमें, रुपया इसमें क्यों बात कर रहा हूँ मैं रुपया, क्योंकि रुपये से ही सब कुछ है। हमारी परेशानियाँ रुपए होने पर, हमारे पास पर्याप्त पैसे हों जिसको खर्च करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े, तो हमारी आधी से ज़्यादा परेशानियाँ, 90% परेशानियाँ हमारी वहीं ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, हाँ ये मैं मानता हूँ कि जिसके पास पैसा होता है उसको कुछ अलग टाइप की परेशानी होती होगी, लेकिन 90%, इसलिए मैं 10% वो छोड़ रहा हूँ, 90% परेशानियाँ, 90% तकलीफ़ें, 90% चीज़ें स्वतः ख़त्म हो जाती हैं जिनके पास इतने पैसे हों कि वो खर्च करने के लिए सोचे ना। लेकिन वो अपने लिए ही अपनी ही परेशानियाँ केवल ख़त्म करता है। दूसरों की परेशानियों से उसको कोई लेना देना नहीं होता ना। उसको, मैं कह रहा हूँ ना, ये पक्षपाती वाली बात जो मैंने कही इसीलिए कही। ईश्वर ने उसी को धन दौलत दिया है। अब इसमें कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन अधिकांशतः लोगों को मैं देखता हूँ जिनके पास पैसे भरपूर हैं लेकिन उनके पास दिल नहीं है, उनके पास मदद करने की भावना नहीं है। हो सकता है वो भावुक ना हो, ईश्वर ने उनको, उनका हृदय भावुक ना बनाया हो। व्यक्तिगत तौर पर मैं अपने आप को देखता हूँ, मुझे मेरे अपने लोग अगर तकलीफ़ में हों तो मुझे तकलीफ़ होती ही है, लेकिन अगर कोई दूसरे को तकलीफ़ में देखता हूँ, कोई भी अनजान व्यक्ति हो, मेरा कलेजा फट जाता है। अब ईश्वर ने मुझे पैसा नहीं दिया, मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा कभी लालच भी नहीं रही, मैं पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भागा भी नहीं, शायद इसीलिए पैसा है भी नहीं मेरे पास। लेकिन ये ईश्वर, ठीक है पैसा मुझे नहीं चाहिए, पैसा इतना ही चाहिए जितने में काम चल जाए। लेकिन अब मैं ईश्वर से क्या मांगूं? मैं पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, लेकिन अब मैं कुछ मांगता नहीं। पहले मैं ईश्वर से हमेशा कुछ ना कुछ अपने लिए, अपने परिवार के लिए मांगता था, प्रार्थना करता था, ये हो जाए, ऐसे हो जाए। लेकिन अब नहीं। अब मैं पूजा करता हूँ और यही बात
भगवान बजरंगबली से कहता हूँ, जय विधिनाथ होए हित मोरा, करहु से बेगी दास में तोरा। तो जो भी जैसे भी हित हो वो सब करिए मेरे लिए, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें मेरा हित हो वो करिए। लेकिन यार मैं समाज में देखता हूँ, हो सकता है ये मुझे ही लगता हो व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि नकारात्मक में मेरे अंदर नकारात्मकता बहुत है, मैं महसूस करता हूँ। एक समय पे 2017 से 2019 का वो समय था कि मैं बहुत ही सकारात्मक था, लेकिन इधर कुछ सालों से मैं बहुत नकारात्मक हो गया हूँ, क्योंकि चीज़ें नकारात्मक हुई भी। जेब में रखा हुआ पैसा गिर जाना, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि मतलब जो आपकी किस्मत में लिखा हो वो भी ना होना। किस्मत में लिखा हो, सॉरी, किस्मत में लिखा होगा तो होगा ही वो। मतलब जो कहावत है ना, ऊँट पे बैठा हो कुत्ता काटे, वो है। तो वो नकारात्मकता है मेरे अंदर, तो शायद इसलिए मेरे अंदर ये विचार आते हैं, या सही में ऐसा है। अच्छा, ईश्वर पक्षपाती, ये कह सकते हैं कि ईश्वर ने सबको, ये कहते हैं लोग कि ईश्वर सबको सब कुछ नहीं देता, ठीक है, सबको सब कुछ नहीं देता है। जिसको पैसा देगा उसको स्वास्थ्य नहीं देगा, जिसको स्वास्थ्य देगा उसको पैसा नहीं देगा। लेकिन इस समय वो नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, आपका स्वास्थ्य अगर खराब है, सबसे बड़ा चैलेंज आदमी के जीवन में स्वास्थ्य का ही है। मैं पिछली वीडियो बताया था, प्रकृति के साथ हमने इतनी लापरवाही बरती है और आगे भी बरत रहे हैं, ये बिना कुछ सोचे कि आगे क्या होगा, क्या अंजाम होगा, हमारी आगे पीढ़ियाँ जी पाएंगी कि नहीं जी पाएंगी। तो स्वास्थ्य सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, और स्वास्थ्य ठीक होने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। अगर आपको डॉक्टर ने बोला कि डाइट मेंटेन रखिए, ये खाइए वो खाइए, पैसा नहीं है, कहाँ से खाएगा आदमी। तो मैं ये मजबूरियाँ मेरी, मैं इसको आप ये मत समझिए मैं रो रहा हूँ, गा रहा हूँ। ये मैं एक अपनी व्यथा कह रहा हूँ, और शायद ये व्यथा हजारों लोगों की, लाखों लोगों की होगी, और ये महसूस भी आप करते होंगे कि जिसके पास भी पैसा है वो दान पुण्य नहीं करना चाहता, वो दूसरों की परेशानियां नहीं समझना चाहता। ईश्वर ने उसका हृदय ही ऐसा बनाया है, कठोर, निष्ठुर। और जिसके पास पैसा नहीं है उसको ज़्यादा चुल होती है कि इसकी परेशानियां कम कर दूं, उसकी परेशानियां कम कर दूं, कैसे कम कर दूं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं समाज में। इसीलिए मैं कहता हूँ, इंसानियत और मानवता ख़त्म होती जा रही है, और वो अंतिम स्टेज में है, अंतिम दौर में है। तो अब इंसानियत क्या है? इंसानियत से ही दूसरों की परेशानी समझी जाए। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो ही आप दूसरों की परेशानी। आदमी इतना स्वार्थी होता जा रहा है, इतना स्वार्थी, लेकिन वहीं जिसके पास पैसे नहीं हैं वो स्वार्थी नहीं होता है। अच्छा, ईश्वर परेशानियां भी उसी को देता है। अब इसमें कहते हैं लोग, कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर आपको मजबूत बना रहा है। अरे भैया, नहीं बनना है मजबूत। मजबूत पहले बना दो, फिर परेशानियां दो। परेशानियां दे के मजबूत बना रहे हो, ठीक है, आपका तरीका है, ईश्वर की माया है, ईश्वर का जंजाल है, जीना तो पड़ेगा ही। परेशानियां हैं, इसी में सीखते रहना है, चलते रहना है। बस इतनी सी बात थी।
धन्यवाद।